Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Antara Jaima Joy from Jaipurhat, University of Chatgaon, बांग्लादेश। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की है एंड डेफिनेशन यहाँ पर है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो इंटीग्रल लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अगर हमें समझना है तो पहले इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को यहाँ पर लिख रहे हैं, उसको समझेंगे। लेट कैपिटल एफ टी, ये टी का फंक्शन है, यहाँ पर टी वेरिएबल है, बी ए फंक्शन, एफ टी एस ए फंक्शन define on a finite और इनफाइनाइट। यानी एफ टी एक ऐसा फंक्शन है जो फाइनाइट या इनफाइनाइट जो इंटरवल है, इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल पर ये डिफाइन है। इंटरवल माना कि वो इंटरवल ए भी है, ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट अगर होगा तो लिमिट जो होगी वो फाइनाइट होगी, और इनफाइनाइट होगा तो कोई भी एक लिमिट या दोनों लिमिट्स ए और बी वो इन्फिनिटी होंगी, इनफाइनाइट होगी। तो ये फंक्शन एफ टी एक इस तरीके से ए बी पर डिफाइन किया गया है। और साथ ही साथ दूसरा एक फंक्शन है लेट के टी पी denote some function of the variable। यहाँ पर जो कैपिटल एफ टी है वो एक ऐसा फंक्शन है टी का, और सम वेरिएबल टी वेरिएबल का, और एंड ए पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर पी का एक फंक्शन है, ये के टी पी। देन द जनरल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो जनरल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होगी इस फंक्शन एफ टी की विद रिस्पेक्ट टू के टी पी। यहाँ पर फंक्शन के टी पी दिया था, वो उसके रिस्पेक्ट में is defined by यानी इस तरीके से इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया जाएगा, जिसे हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन को टी से डिनोट कर रहे हैं। और फंक्शन एफ टी का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एक इंटीग्रल होगा जो जिस फंक्शन में जिसमें एफ टी डिफाइन था ए बी, और एक फंक्शन हम लोगों ने और लिया था दूसरा टी पी, और इसमें मल्टीप्लाई किया एफ टी का। और ये एफ टी जिस भी फंक्शन का हमको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म लेना है, उस फंक्शन में किसी और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो खुद उस टी फंक्शन का और एक पैरामीटर का, किसी पैरामीटर का फंक्शन होगा, और जिसमें एफ टी डिफाइन है वो लिमिट होगी इंटीग्रल की। तब ये इस इंटीग्रल को हम तब बोलेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बोलेंगे जबकि ये जो लिमिट है, ये इंटीग्रल है, वो कन्वर्जेंट हो। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोवाइडेड द
इंटीग्रल इज़ कन्वर्जेंट। यहाँ पर जो कैपिटल एफ टी हम लोगों ने फंक्शन लिखा है उस फंक्शन को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये फंक्शन जो टी का भी फंक्शन है जिसका कि कैपिटल एफ फंक्शन था और साथ में एक पैरामीटर पी का फंक्शन है, इस फंक्शन को हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का बोलते हैं कर्नल, कर्नल ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म टी है तो इसलिए इसको टी लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी बता दें कि पी जो है वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और इसमें एफ टी और पी की रेंज इस तरीके से ली जाती है कि हमारा इंटीग्रल जो डिफाइन किया गया है वो कन्वर्जेंट हो। अगर यहाँ पर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा तब इस वैल्यू को हम लोग शॉर्ट में स्मॉल एफ पी से डिनोट करेंगे। और एफ पी की वैल्यू यानी ये कैपिटल टी फंक्शन का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है और इसकी वैल्यू इस तरीके से डिफ़ाइन की जाती है ए टू वी के टी पी, यानी ऊपर जो लिखा है वही हम नोट कर रहे हैं, बस इसमें शॉर्ट में इसको एफ पी से डिनोट करते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर बताया है। तो अब इसके बाद हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में आ जाते हैं। यानी कब इस फंक्शन को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। पहले तो हम इस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में अगर हम a की वैल्यू को -इन्फिनिटी और b की वैल्यू को +इन्फिनिटी कर दें तो हमारा ये जो लाप्लास जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के टी पी एफ टी और डी टी, ये भी एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। अब इस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में अगर हम कर्नल को इस तरीके से डिफ़ाइन कर दें कि कर्नल जो टी पी इस तरीके से है, इसकी वैल्यू अगर e की पावर -pt तब ले लें जब t की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर हो, और 0 तब ले लें जब t की वैल्यू 0 से कम हो। तब उस केस में हमारा ये जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होगा तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। इसलिए इस ट्रांसफॉर्म को हम L से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू जो होगी वो देखिए कि 0 से -इन्फिनिटी से लेके, यानी जो लिमिट थी -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी, उसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं यहाँ पर। एक तो t की वैल्यू 0 से लेस वाली, उसके लिए तो फंक्शन हमारा 0 एक के टी पी 0 है, और जब 0 है तो इस यहाँ यानी लिमिट को जब बांटेंगे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, दो पार्ट में -इन्फिनिटी से 0 तक और 0 से इन्फिनिटी तक, तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब के टी पी की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू 0, लेकिन हम जब 0 से लेके इन्फिनिटी होगी वैल्यू तब हम उस वैल्यू को लिख रहे हैं, और इसकी वैल्यू को डिफ़ाइन किया गया है e⁻−pt से, और एफ टी यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यानी जब भी किसी फंक्शन का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो तो उस फंक्शन में e⁻−pt से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इस इंटीग्रल को ही बोलते हैं, इस फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसकी डेफिनेशन थी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।